कोनिचिरो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? होप सो लोग अच्छे होंगे। तो आज हम आए हैं एक नया एनिमे एक्सप्लेन करने के लिए। एंड चलिए बिना किसी देरी के इसका पहला एपिसोड एक्सप्लेन किया जाए। सो लेट्स स्टार्ट। तो एपिसोड के शुरू में हमें दिखाया जाता है एक चर्च को वहाँ पर, जहाँ पर बहुत सारे लोग मिलके जो कि चर्च में प्रार्थना करने जाते हैं या वहाँ पर रहते हैं एंड दुआएं करते रहते हैं चर्च में। तो फादर उनके साथ कुछ कर्स डिमोन के खिलाफ प्रार्थना कर रहा था। तो यहाँ पर दिखाया जाता है सडनली वहाँ पर बहुत सारे लोगों को ब्लू फ्लेम कह सकते हैं, वो लग जाता है एंड वो लोग मर जाते हैं, ऐसा कुछ, यानी जल जाते हैं ब्लू फायर के साथ। ये सब कर्स डिमोन्स के लिए हो रहा होता है। एंड यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जो चर्च का फादर है वो कहता है स्टे स्टेबल, यानी कि डट के रहो। मगर यहाँ पर जो चर्च का फादर है वो भी मतलब पूरी तरह से कर्स डिमन का जो ब्लू फ्लेम है उससे जल जाता है एंड उसके आंखों से पूरे फेस से खून निकल रहा होता है। एंड देन हमें दिखाया जाता है जो चर्च था उसमें पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ ब्लू फ्लेम नजर आता है हमें, जो कि डिमोन्स का क्या धरा है। देन यहाँ पर दिखाया जाता है कि हमारा जो मेन कैरेक्टर रिंग है वो 3 बंदों को मार रहा होता है। देन वो कहता है मैंने ये फिर से कर दिया, यानी कि फिर से लड़ाई झगड़ा में शामिल हो गया। एंड इस एनिमे का नाम है ब्लू एक्सोर्सिस्ट। एंड इस एपिसोड का नाम है द डेविल रिसाइड्स इन ह्यूमन सोल्स। फिर से हमें चर्च में दिखाया जाता है जहाँ हमारा मेन कैरेक्टर रिंग होता है एंड उसका फादर होता है चर्च में। देन उन दोनों के अंदर बातें होते हैं। तो जो फादर है वो ये पूछता है कि तुम्हारे शरीर में ये स्क्रैच कहाँ से आया। तो हमारा मेन कैरेक्टर रिंग थोड़ा झूठ मूठ का बहाना देता है कि ऐसे ऐसे लगा, मगर ये नहीं कहना चाहता उसने लड़ाई झगड़ा किया है। देन वो झूठ बोलते हुए पकड़ा जाता है। तो उसका जो फादर होता है वो उसे थोड़ा मारता है एंड यहाँ पर थोड़ा कॉमेडी सीन्स जैसा दिखाया जाता है। एंड उसके पापा ये कहते हैं कि तुम जहाँ पर काम करते हो वहाँ से मुझे फ़ोन आया है एंड उन लोगों ने कहा है मुझे तुम्हारा काम से छुट्टी है, यानी कि तुम्हें फायर कर दिया गया है, तुम्हारी तरह कोई डिलीवरी बॉय उन लोगों को नहीं चाहिए। तो रिंग कहता है तो क्या हुआ, मेरा जैसा बंदा कभी भी एक जॉब नहीं कर सकता। तो फिर फादर कहता है क्यों, कुछ दिन बाद तुम्हें अपना ज़िंदगी खुद चलाना पड़ेगा एंड तुम्हें यहाँ से कहीं दूर जाना पड़ेगा एंड एज ए गार्डियन मुझे तुम्हें ये करना सिखाना ही होगा। तो यहाँ पर यूकियो आ जाता है जो कि रिंग का ब्रदर है। वो लोग ट्विन है, ये बात चर्च के लोग कहते हैं, मुझे असली में नहीं पता मगर उन दोनों को ट्विन कहा जाता है। तो यूकियो अपने पापा यानी कि फादर से कहते हैं डैड मैं मूव करने के लिए तैयार हूँ, यानी कि यहाँ से कहीं पर जाने के लिए यूकियो रेडी हो रहा था। देन यूकियो रिंग को कहता है तुमने फिर से लड़ाई झगड़ा किया है। देन वहाँ पर चर्च के लोग कहते हैं देखो देखो ये दोनों ट्विन कैसे हो सकते हैं, दोनों में कितना डिफरेंट है। देन फादर कहता है कि यूकियो यंगर वन है, यानी कि छोटा है, मगर फिर भी वो बहुत ही स्मार्ट है, बहुत ही इंटेलिजेंट है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा कमाल का लड़का है एक, यानी कि माँ बाप का बेटा एक तरफ से कह सकता है, यानी कि पूरी तरह से परफेक्ट। एंड दूसरी तरफ रिंग सारा दिन लड़ाई झगड़ा करता रहता है बिना कोई काम काज किए, यानी कि पूरी तरह से निकम्मा, जैसा कि मैं हूँ। एंड विश्वास नहीं होता कि ये बड़ा भाई है। तो चर्च के कर्मचारी उसे चिढ़ाते हैं रिंग को। तो देन रिंग चिल्लाता है एंड उसके अंदर थोड़ा पावर्स है जो कि हमें शो किया जाता है उसका। तो यहाँ पर एक बंदा आता है एंड चर्च के फादर को कहता है फादर आपसे मिलने कोई आया है। यहाँ पर दिखाया जाता है यूकियो रिंग के हाथ में पट्टी लगा देता है, मतलब जो करना होता है जब लोगों को चोट लगता है ये सब करता रहता है। देन यहाँ पर यूकियो कहीं पर जा रहा होता है, इसके लिए उसने अपना बैग सब कुछ रेडी कर लिया है शिफ्ट के लिए। तो रिंग कहता है तो तुम जा रहे हो, तो लगता है यही हमारा आखिरी टाइम होगा जब तुम मेरे हाथ में बैंडेज लगा रहे हो। देन कहता है नहीं मैं एक डॉक्टर बनूंगा एंड डॉक्टर बन के तुम्हें जितना चाहे उतना तुम्हें ट्रीटमेंट दूंगा।
यानी यहाँ पर यूकियो थोड़ा इमोशनल हो जाता है एंड वो पूछता है कि मेरे बिना तुम ठीक से रह पाओगे ना। तो रिंग कहता है कि तुम लोग मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हो, मैं अकेले खुद को संभाल सकता हूँ। तो यूकियो कहता है सिर्फ मैं नहीं, डैड एंड बाकी लोग जो यहाँ पर है सब तुम्हारे बारे में फिक्र कर रहे होते हैं। तुम सारे दिन लड़ाई झगड़ा करते रहते हो, तुम एक जॉब भी ठीक से संभाल नहीं पा रहे हो। रिंग भी थोड़ा इमोशनल होता है एंड कहता है कि मैं फाइट नहीं करना चाहता। मगर फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर हमें पहले कुछ सीन पर दिखाया जाता है जहाँ पर वो फाइट कर रहा था एंड खुद से बता रहा होता है मैं फिर से इसमें फाइट में आ गया, ऐसा कुछ कहा था, याद है। तो यहाँ पर फुल स्टोरी दिखाया जाता है वहाँ पर क्या हुआ था। तो वहाँ पर 3 बंदे अपने अस्त्र से पक्षियों को मार रहा होता है। तो ये देखकर जो रिंग है वो वहाँ पर जाता है एंड उन लोगों को ये सब करने को मना करता है, मगर वो लोग नहीं मानते। सो बाकी आप लोग जानते हैं रिंग ने उसे पीट डाला। तो पर चर्च के कर्मचारी आ जाता है एंड कहते हैं रिंग तुम्हारे लिए एक ऑफ़र है, यानी कि जॉब ऑफ़र है, तो जल्दी से जल्दी तैयार हो जाओ एंड इंटरव्यू के लिए जाओ, ये पार्ट टाइम जॉब तुम्हें करना ही पड़ेगा। तो रिंग को सब लोग हेल्प करते हैं तैयारी करने के लिए। हमें बाहर दिखाया जाता है चर्च के फादर एक लड़की से, उनकी छोटी सी बच्ची से बात कर रहे होते हैं एंड सामने उसका माँ खड़ा होता है। तो फादर कहता है चिंता मत कर, तुम्हारे पास तुम्हारे पेरेंट्स हैं एंड तुम्हें कुछ भी हुआ तो मैं हूँ, मेरे जैसा एक्सोसिस्ट तुम्हारे काम आएगा। यानी कि उस लड़की के साथ कुछ अजीब हो रहा होता है जो सिर्फ फादर देख सकता होता है। यानी यहाँ पर जो रिंग आता है एंड रिंग बताता है कि तुम्हारा काम ऐसा है कि तुम कुछ जला देते हो, वो भी उस चीज़ को जो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो वो डीमंस की बात कर रहा है, मगर यहाँ पर फादर कहता है नहीं, डीमंस एग्जिस्ट करते हैं एंड वो हमारे दिल के डार्क कोई कोने में एग्जिस्ट करते हैं, ये सब बकवास है, ये रिंग कहता है। तो उसका फादर ये कहता है जो भी हो छोड़ो इस बात को। देन यहाँ पर उसका फादर ये पूछता है कि तुम एक सूट क्यों पहने हुए हो। तो वो कहता है मुझे पार्ट टाइम जॉब के लिए इंटरव्यू देना जाना है। देन उसका फादर कहता है तुमने टाई क्यों नहीं पहना। तो कहता है मुझे पहनना नहीं आता। तो उसका फादर उसे टाई पहना देता है एंड उसे बच्चे जैसा बिहेव करता है, जिससे वो बहुत ही शर्माता है, यानी कि रिंग बहुत ही शर्माता है एंड उसके पापा उसे बहुत ही चिढ़ाते हैं कि तुम जब बच्चे थे ये सब मतलब थोड़ा कॉमेडी सेंस बना देता है एंड बहुत ही चिढ़ाता है। तो यहाँ पर बहुत ही शर्माता है हमारा मेन कैरेक्टर रिंग। यहाँ पर जॉब की इंटरव्यू के लिए जाता है हमारा मेन कैरेक्टर। देन वहाँ पर एक काम पकड़ा देता है उससे, वहाँ पर जो लेडी थी, मगर जो रिंग होता है वो बहुत ही पावरफुल होता है, जिसके कारण वो इजीली वो काम कंप्लीट कर देता है। मगर एक लास्ट जो बॉक्स था जो उससे एक जगह पर लेना होता है, उसमें उसने कुछ गलती कर दिया, उसने वो बॉक्स उस लेडी के ऊपर गिरा दिया, मगर उसका काम बहुत ही अच्छे से ख़त्म हुआ था। वो कुछ ज़्यादा पावरफुल तो है, जिसके कारण उसके पास बहुत एडवांटेज तो है ही, मगर बहुत सारे डिसएडवांटेज भी है, क्योंकि उसका जो पावर है कुछ ज़्यादा ही है, जिसके कारण बहुत कुछ टूट फूट जाते हैं, बहुत गड़बड़ भी हो जाता है, जिसके कारण लेडी बिल्कुल भी खुश नहीं थी। मगर यहाँ पर वो आता है एंड देखता है नूडल्स यहाँ पर नूडल्स बन रहे हैं, तो वो एक नूडल्स लेता है, खाता है, मगर ये अच्छा नहीं होता। देन वो बताता है कि आप थोड़ा साइड हो जाइए। यानी कि हमारा मेन कैरेक्टर रिंग नूडल्स बनाने की तैयारी कर रहा होता है एंड वो नूडल्स बनाता भी है, जो कि बहुत ही टेस्टी होता है एंड सब लोग पसंद करते हैं। देन यहाँ पर लेडी आ जाती है एंड वो भी टेस्ट करती है एंड उसे भी बहुत अच्छी लगती है एंड वो ये कहती है कि तुम कल से आ जाना। यानी कि हमारा मेन कैरेक्टर रिंग इस जॉब के लिए हायर्ड हो गया। देन यहाँ पर हमें दिखाया जाता है ये खुशखबरी रिंग अपने फैमिली को देता है, जो सुनकर सब लोग खुश होते हैं। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है जो सुबह फादर से मिलने के लिए जो एक बच्चा आया था उसको, जिसका स्कार्फ उससे दूर जा रहा होता है। तो उस स्कार्फ को हमारा मेन कैरेक्टर रिंग पकड़ लेता है एंड उसे देने ही वाला होता है। तब वो कुछ ख्याल करता है कि उस स्कार्फ को कुछ अजीब से चीज़ें खींच रहा था एंड वो और कोई अजीब चीज़ नहीं होता, वो एक तरह का डीमन होता है, डीमन।
एंड उस डिमन से वो स्कार्फ लेने के लिए वो बहुत ही भागदौड़ करता है, मार्केट के अंदर घुस जाता है, बहुत ही तोड़ फोड़ लगा देता है, मगर एट लास्ट स्कार्फ ले ही लेता है। तो यहाँ पर दिखाया जाता है कि सब लोग वेट कर रहे होते हैं घर में रिंग का, मगर रिंग नहीं आता। रिंग पार्क में बैठा हुआ होता है एंड रिंग यहाँ पर यूकियो को बताता है कि मेरा जॉब चला गया है, यानी कि मुझे फायर कर दिया गया है। देन यूकियो पूछता है क्यों, मगर जो रिंग होता है वो चिल्लाता है, कहता है तुम नहीं समझ सकते, तो जो भी हो घर चलने के लिए कहता है यूकियो। देन यहाँ पर जो बच्ची था उसके डैड को लेकर वो बच्ची आया है चर्च के वहाँ पर, फादर के वहाँ पर, एंड थैंक यू कहना चाहता था हमारे रिंग को, क्योंकि स्कार्फ लेने में उस बच्ची को उसने मदद किया था। तो उसके पापा कहता है कि उसे कुछ तो है, वो घर में कहीं से न कहीं से गिर जाता है, कुछ अजीब सा हो रहा है इसके साथ। तो जो हमारा रिंग है वो बताता है कि हाँ, एक अजीब सा चीज़ उसका स्कार्फ खींच रहा था। तो उसका जो डैड था वो कहता है कि कैसा चीज़, यानी कि उस बच्ची के डैड। तो हमारा जो रिंग है वो बताता है मंकी के जैसा। तो उस बच्ची को लेकर उसका डैड जाने वाला होता है कि मुझे लगता है ये स्कूल वालों की कोई शरारत है, यानी कि स्कूल के स्टूडेंट्स के मेरे बच्ची को परेशान करने के लिए। देन जो हमारा रिंग है वो बताता है कि ये कोई ह्यूमन बीइंग नहीं है, वो कुछ अलग ही था। देन यहाँ पर जो बच्ची है वो अपने डैड से बताने की कोशिश कर रहा था कि घर में जो भी हुआ था वो कोई ह्यूमन बीइंग नहीं कर रहा था, कुछ अजीब सा हो रहा था मेरे साथ, एंड अब ये सब कुछ मुझे आउटसाइड में भी हो रहा है घर के, यानी कि बाहर भी मेरे साथ हो रहा है, जैसा आज भी हुआ मेरे साथ। वो सब ह्यूमन नहीं थे, वो कुछ अलग सा था। उसका डैड कहता है कि इसे इमेजिनरी का एक बीमारी है, बहुत ही कुछ इमेजिन करती है मेरे बच्ची, फेरी फैंटासी के जैसा। देन हमारा रिंग चिल्लाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं था, वो सच में था। आप बिलीव क्यों नहीं करते? अगर आप इस बच्ची पर बिलीव ही नहीं करेंगे तो इस बच्ची को कैसा महसूस होगा, आप ही बताइए। तो रिंग बहुत ही चिल्लाता रहता है। तो तभी जो फादर है उसे मारता है एंड कहता है तुम चुप रहो। तो यहाँ पर एक पौधा देता है हमारे फादर उस बच्ची को, 4 लीफ वाला। तो कहता है कि तुम ये रख लो, ये तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा। देन यहाँ पर जो फादर होता है वो आता है रिंग के पास एंड कहता है कि तुम जहाँ पर आज काम करने के लिए गए थे वहाँ से हमें एक मैसेज आया, एंड देखो तुमने कितना कुछ नुकसान किया है उस मार्केट में, तो उन सब का बिल मुझे चुकाना पड़ रहा है। रिंग चिल्लाता है यू गॉट किडिंग मी। देन हमें दिखाया जाता है जो फादर होता है वो कहीं सीक्रेट जगह पर जाता है उस चर्च में, एंड जाकर वहाँ पर एक शॉट दिखता है। इतना ही दिखाया गया है इस एपिसोड में। देन यहाँ पर रिंग सुबह उठता है एंड देखता है कि उसका जो छोटा भाई है यानी कि यूकियो उसके लिए एक मैसेज छोड़ के गया है, एंड देन वो पढ़ता है एंड देन वो अपना जो विंडो है उससे बाहर देखता है एंड देखते ही देखते उसे बहुत सारे डिमंस नज़र आते हैं। वो पहले नहीं समझता, वो सोचता है ये सब क्या है, एंड बाहर के लोग ये सब महसूस नहीं क्यों कर रहे हैं, मतलब सिर्फ वही ये सब देख पा रहा है और कोई ये नहीं देख पा रहा होता है। छोटे छोटे डिमंस बहुत सारे। तो यहाँ पर कुछ बंदे आ जाते हैं जिसको एक दिन पहले हमारे मेन कैरेक्टर रिंग ने मार धोकर पूरी तरह से ख़त्म कर दिया था। फिर से आ चुके हैं ये लोग, एंड इसके आसपास बहुत सारे डिमंस घूम रहे होते हैं छोटे। देन उन दोनों में बातें होते हैं। देन जो बंदा होता है जो कि रिंग को मारने के लिए आया है बहुत ही भला बुरा कहता है हमारे रिंग को। तो यहाँ पर भला तो कुछ नहीं कहता मगर बुरा बहुत कहता है उसके भाई के बारे में, यानी कि यूकियो के बारे में। तो कहता है तुम मेरे बारे में जो कहना चाहते हो कह सकते हो, मगर मेरे भाई के बारे में कुछ कहा ना। तो देन रिंग उसको घूसा मारता है एंड वहाँ पर फाइट शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर रिंग को ये घुसा मारने के बाद कुछ अजीब सा महसूस होता है कि वो जो बंदा है जो रिंग को मारने के लिए आता है वो कुछ अजीब सा लग रहा होता है, वो डीमन में ट्रांसफॉर्म हो रहा है ऐसा दिख रहा है उसे, मगर ये सिर्फ और सिर्फ रिंग देख पा रहा है कि वो डीमन के जैसा बर्ताव कर रहा होता है एंड डीमन की फॉर्म लेकर आया है। मगर उसके साथ जो और भी बंदे हैं वो लोग ये नज़र में नहीं ला पा रहे हैं। ये थोड़ा अजीब लग रहा होता है हमारे मेन कैरेक्टर को। एंड यहाँ पर एक बर्निंग रॉड जो कि
किसी भी ह्यूमन के बॉडी को पिघला सकता है एंड मार देने के लिए काफ़ी है, वो लेकर आया है। वो जो रिंग को मारने के लिए आया है वो शैतान। तो रिंग कहता है ये सब सच में हो रहा है एंड वो मुझे मार डालेगा। एंड रिंग चिल्लाता है एंड उसके पूरे बॉडी से ब्लू फ्लेम निकल आता है। वो देखकर बाकी जो लोग होते हैं वो सब चले जाते हैं, सिर्फ वो बंदा रह जाता है जो कि रिंग को मारने के लिए आते हैं। एंड यहाँ पर हमें पता चलता है जो विलन कहते हैं उस बंदे को जो कि रिंग को मारने आया है, तो विलन ये कहता है मैं राइट था, तुम ही हमारे प्रिंस हो लॉर्ड शैतान, जो कि डिमन का भी डिमन है। यानी कि डिमन का जो लॉर्ड है उसका नाम शैतान है एंड उसका ही सन कह सकते हो हमारा ये मेन कैरेक्टर रिंग है, जो कि ह्यूमन में बॉर्न हुआ है, ह्यूमन फॉर्म में। तो जो विलन होता है उसका नाम होता है एस्टेरोस एंड वो कहता है कि मैं राइट था, तुम हमारे लॉर्ड शैतान के बेटे हो, तो माय प्रिंस हमारे साथ आओ, हमारे लॉर्ड शैतान बहुत ही वक्त से तुम्हारे लिए वेट कर रहे हैं। तो तभी एंट्री होता है फादर का। तो यहाँ पर हमारा जो फादर है वो बहुत ही बैडेस्ट तरीके से उस बंदे से यानी कि उस विलन से, यानी कि एस्टेरोस जिसका नाम है, उससे मतलब उस शरीर से उसको निकालते हैं। मतलब जो ह्यूमन फॉर्म है उस बच्चे का वो तो रह जाता है, मगर उसके अंदर जो डिमन था एस्टेरोस उसको निकाल देते हैं। तो हमारा रिंग कहता है क्या ये बंदा ठीक हो जाएगा? तो फादर कहता है कि मुझे पता नहीं, क्योंकि मैंने सिर्फ डिमन को इससे बाहर निकाला है। डिमन किसी भी वक्त आके फिर से इसके बॉडी पर कब्जा कर सकता है। फादर कहता है तुम अभी इस डिमन को भी देख सकते हो, ठीक मैंने कहा ना, अब तुम सारे डिमन्स को देख सकते हो। तो फादर कहता है कि तुम्हें अब चुपना पड़ेगा, क्योंकि डेमन ऑफ ऑल स्पीचेस विल कम आफ्टर यू, क्योंकि तुमने वो एव कर लिया है। देन रिंग पूछता है कि व्हाट द हेल यू टॉकिंग अबाउट, तुमने क्या बात कर रहे हो तुम यहाँ पर, कौन से डीमंस एंड मेरा कौन सा एव किंग के बारे में बात कर रहे हो तुम? ऐसे कहता है जस्ट व्हाट द हेल एम आई। देन यहाँ पर बहुत ही बैडेस्ट तरीके से फादर कहते हैं कि यू आर नॉट ए ह्यूमन बीइंग रिंग, यू आर डीमन born by human। Then father उसे लेता है and कहता है कि the demon of demon, the demon lord, शैतान के बेटे हो तुम। and यहाँ पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। I know this video is too long, but I hope you liked। यहाँ पर मैंने बहुत कुछ एक्सप्लेन किया है, जिसके कारण इसे एक्सप्लेन करने में थोड़ा टाइम लगा है। तो ये आपके ऊपर है, मैं क्या फुल एपिसोड पूरी तरह से पूरी डिटेल्स के साथ एक्सप्लेन करूँ या कुछ पार्ट्स में छोड़ दूँ एंड मेन जो टॉपिक्स है वो एक्सप्लेन करूँ, ये आपके ऊपर। कमेंट करना मत भूलिएगा। एंड आई वांट 100 लाइक्स इन 24 hours in this video, okay? I know it's not possible, but I hope we can। So मिलते हैं अगली किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए आरा sayonara।